नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुक द पावर ऑफ फोकस की समरी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए फोकस करने के 10 टिप्स। क्या आप अपने जीवन में फोकस नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्या आप जीवन में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं? आप तनाव, थकान और आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आप चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आप अपने जीवन में फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप के लिए यह बुक समरी बहुत ही काम आने वाली है। आज हम इस लेख में द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ फोकस किताब को जैक एनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन एंड लेस हेवियट ने लिखा है। इस किताब में जीवन में सफलता हासिल करने के लिए फोकस करने के 10 टिप्स दी गई है। यदि आप टिप्स का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करेंगे तो अपने जीवन में फोकस कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने लिए बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए चलिए जानते हैं 10 टिप्स के बारे में। पहले तो जानते हैं कि आदत क्या होती है। सरल शब्दों में कहें तो आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ जो बार बार करते हैं और वह चीज़ आसान हो जाती है। दूसरे शब्द में कहें तो एक ऐसा व्यवहार जो आप बार बार दोहराते रहते हैं। आज आप जो भी कर रहे हो या आज आपकी जो भी आदतें हैं जिसकी असर आपके भविष्य पर पड़ने वाली है, वो कैसे? चलिए मान लेते हैं आज आप पैसे की तंगी की वजह से मुश्किलों में हैं और आप चाहते हैं कि पैसे की तंगी दूर हो, तो आप यह कर कर सकते हैं कि आज आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप कुछ प्रतिशत इनकम बचाने की कोशिश करें और निवेश करें। यह आप निरंतर करते रहें। आप अपने जीवन में पैसे बचाने की आदत बना लें। यह आदत से आप अपने जीवन में धीरे धीरे पैसे बचाने से आपके पास एक अच्छा सा फंड जमा हो जाएंगे जिससे आप निवेश भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो आदतें हैं जिसकी असर भविष्य पर पड़ती है, आपकी कुछ बुरी आदतें भी होगी, तो आप अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उसे दूर करने के लिए आज ही काम शुरू कर लें। किसी आदत को बदलने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपने उसे कितने समय तक अपने पास रखा है। अगर आप किसी चीज़ को लगातार ज़्यादा समय से करते आ रहे हैं तो आप कुछ हफ्तों में ही उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लगातार काम करते रहें और धीरे धीरे आपकी आदतें छूट जाएगी और जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बुरी आदतों को कैसे बदलें? सफल रोल मॉडल्स की आदतों का अध्ययन करें। जिसने भी अपने जीवन में सफलता हासिल की है उसकी आदतें बहुत अच्छी है और सफल आदतें होगी। आप उन आदतों पर गौर करना सीखिए। सफल लोगों का अध्ययन कीजिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनका इंटरव्यू देखिए। ये सभी आदतें एक नोट्स में लिख लें। जिसका अध्ययन करना शुरू कर दें। अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। सफल आदतें बनाने का फॉर्मूला। बुरी आदतें को स्पष्ट रूप से पहचानें। ये ज़रूरी है कि आप सच में विचार करें कि आपकी बुरी आदतों का भविष्य में क्या परिणाम आएगा। आपकी आदतों का परिणाम अगले हफ्ते, अगले महीने में नहीं दिखेगा, इसका असर भविष्य में दिखेगा। इसलिए आज ही अपनी बुरी आदतों को पहचान कर दूर करें। एक नई सफल आदत बनाएं। यह आमतौर पर उल्टा है। देखें तो जो आदतें आपकी बुरी है उसको दूर करनी है। उदाहरण के तौर पर जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है उसके लिए धूम्रपान बंद करना। आप सही मायने में क्या चाहते हो वो आपको पहले पता करना है। आप देखें कि कौन सी आदतें हैं जो मेरे लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। वह आदत आप अपना लें और निरंतर उस आदत पर काम करते जाएं। योजना बनाएं। आप अपनी आदत को वास्तव में कैसे बदलें उसके लिए योजना बनाएं। उस योजना के हिसाब से काम शुरू करें। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बुरी आदतों को बदल कर एक नई आदत बना सकते हो। नई आदत बनाकर ईमानदारी से मेहनत करके आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हो। सब कुछ फोकस पर निर्भर है। जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको फोकस करना ही पड़ेगा। फोकस के बिना आप अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको कई तरह का प्रॉब्लम का सामना करना होता है। शुरुआत में उसको कई ग्राहक ढूंढने में फोकस करना होता है। जो ग्राहक पहले से ही उसको बनाए रखता है। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को फोकस करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि कुछ एंटरप्रेन्योर फोकस न कर पाने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपनी प्रतिभा पर फोकस करें। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उस पर ध्यान देखिए। देखिए कि वह कौन सा काम है, वह कौन सी गतिविधि है जिसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और उस काम को करने में आपको आनंद भी मिलता है।
एक बार जब आप अपनी प्रतिभा या ताकत का पता लगा ले कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं, तो आप वह काम करने में ही फोकस करें, बाकी काम को अनदेखा करें। इसी तरह आप अपनी ताकत को पहचान कर काम करें, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आप उत्साह में रहेंगे और आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम देख पाएंगे। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं कि वह अपनी ताकत और कमजोरी पहचानते हैं और वह अपनी ताकत पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वह सफल हो जाते हैं। वह जो भी काम करते हैं उसको पसंद करते हैं और कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, वह लोग ज़्यादातर अपनी कमजोरी को ठीक करने में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस पर अमेरिकन बिजनेस कोच डैन सुलिवान कहते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों पर ज़रूरत से ज़्यादा समय देंगे तो अंत में आपको बहुत सारी कमजोरियाँ मिलेगी, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जीवन में सफलता हासिल करें। क्या आप अपने जीवन में बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं? मतलब आप अपने जीवन में भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कुछ सोचा है? आपका कोई गोल है? अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करना है, तो जाहिर सा है बात कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। इसलिए आप अब सबसे पहले अपने जीवन में हासिल करना क्या चाहते हैं, उसके लिए आप पहले अपना गोल बना लें। आप दिन में कुछ वक्त अपने लिए निकालें और अपना भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दिन में सोचें और अपना गोल बनाएं। इस आदत से आप अपने जीवन में काम करेंगे तो आपको आगे चलकर ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये 6 टिप्स को फॉलो करें जो लक्ष्य के रिलेटेड हैं, जो आपको बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करेगी। सबसे पहले देखिए कि आप अपने सपने को लेकर कोई काम कर रहे हैं, आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसे तय करें। मोटिवेशनल तस्वीरें बनाएं, आप क्या पाना चाहते हो उसकी तस्वीर देखें, उसे महसूस करिए। आपको हर पल में इसे हासिल करने की कोशिश करनी है। अपने श्रेष्ठ विचारों को देखें और उस पर अमल करना शुरू करें। कल्पना कीजिए अपने लक्ष्य की, सोचिए और रिव्यू करें। मार्गदर्शक बनाइए, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। वह आपकी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी असफलता या मुसीबत का सामना करते समय आपके पास दो विकल्प होते हैं: कुछ ना करें और उम्मीद करें कि यह सब चला जाएगा। चुनौती का सामना करें, चैंपियन जैसी मजबूत मानसिकता रखिए। आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आप चैंपियन की तरह खुद को मजबूत बनाएं, मजबूती का सामना करें। आप शिकायत करना बंद करें, लड़िए और आगे बढ़ें। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का सामना करके हरा देते हैं। मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। दूसरा रास्ता ढूंढिए। जब आपके सामने बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसमें दूसरा रास्ता ढूंढिए। अपने आप को शांत रख कीजिए, दूसरी जगह प्रयत्न कीजिए और आगे बढ़ें। अपने जीवन में बेहतरीन संबंधों का निर्माण करें, अच्छे संबंध बनाएं। जिन लोगों के साथ अच्छे संबंध होते हैं उसके साथ रहने से आप अच्छा महसूस करते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी सर्पिल की तरह देखेंगे तो आप समझना आसान होगा। कभी कभी आप ऊपर की ओर सर्पाकार रहते हैं। ये तब होता है जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप आत्मविश्वास ऊंचा रहता है। उसका उल्टा होता है नीचे की ओर सर्पिल हो जाना। ये तब होता है जब आपके साथ चीज़ें बुरी होने लगे, संबंध में बातचीत कम हो जाए, जिसकी वजह से फिर संबंध टूट जाते हैं और आपका तनाव बढ़ता है। आप देखें कि किस वजह से आपका संबंध टूटा है, इसका पता लगाएं और आप आगे इसका ध्यान रखिए। भविष्य से में सच्चे संबंध बनाएं। नकारात्मक लोगों से बचिए। जो लोग आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं उससे दूर हो जाएं और ऐसे लोगों को ना कहना सीखिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। ऐसे लोगों की पहचान करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका साथ देते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनाएं। आत्मविश्वास होना चाहिए। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद में आत्मविश्वास का होना अधिक जरूरी होता है। आत्मविश्वास एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन मजबूत किया जा सकता है। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के दौरान भय और चिंता आपकी परीक्षा लेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 6 टिप्स का उपयोग करें। आपने जो कुछ भी काम किए हैं उसे याद करें और उसको हर दिन याद दिलाएं। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। आभारी रहें, अपने आसपास बेहतरीन लोगों के साथ रहें। अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में खुद को आगे बढ़ाएं। अपने लिए हर
हफ्ते कुछ नया कीजिए। इन 6 टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और साथ में अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। इसी तरह आप खुद को प्रेरित करिए, जीवन में आगे बढ़ें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आपको जीवन में जो प्राप्त करना है उसे मांगिए और वह आपको मिलेगा। है ना एकदम आसान। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे अपने माता पिता से जब कुछ भी चाहिए तब वह सब मांगते हैं, तब तक पूछते हैं जब तक उसको अपनी मनचाही चीज़ें नहीं मिल जाती है। बड़े हो जाने पर हमारे अंदर मांगने की क्षमता कम हो जाती है। हम हर तरह के बहाने बनाने लगते हैं ताकि मांगना न पड़े। अगर आपको जो भी पाना है उसके लिए आप डटे रहते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। आपको अपने जीवन में कुछ करना है, उसके लिए कुछ चीज़ें मांगनी है तो अवश्य मांगे, रिस्क लें। आप रिस्क के बिना अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को कोई चीज़ मांगनी है, फिर भी वे लोग कुछ इन कारण की वजह से मांग नहीं पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मांगना अच्छी बात नहीं है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उन्हें ना कहने का डर होता है। कुछ लोग मांगने के फल का आनंद नहीं लेते हैं क्योंकि वह अच्छी तरह से नहीं मांगते हैं। आपको क्या मांगना है उसके लिए आप इधर उधर की भाषा का इस्तेमाल मत करें, इससे आपको कोई नहीं समझेगा। ये 5 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल आप करके मांगने पर आपको मिलेगा। जो चाहते हैं उसके लिए स्पष्ट हो जाए और फिर मांगे। आत्मविश्वास के साथ आप मांगिए, लगातार मांगिए, क्रिएटिव रूप से मांगे, ईमानदारी से मांगिए। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। उसे पाने के सारे रास्तों को तलाश चुके हो, तब आप सहारा मांगते हो, तब लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जो लोग मुफ्त हमेशा सवारी करना चाहते हैं उन्हें शायद ही सफलता मिलेगी। यदि आप उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो सच में अपने जीवन में सफल हैं, तो आप देखेंगे कि उसने हमेशा अपने जीवन में निरंतर दृढ़ता बनाए रखी होगी। जीवन में सफल बनने के लिए आपको निरंतर और दृढ़ता के साथ काम करना होगा। यदि आप अपने कारोबार और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हर दिन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आपको जोर देना होगा। दैनिक अनुशासन, कड़ी मेहनत, ठोस नैतिकता और निरंतरता। आप पूरी ईमानदारी के साथ जिए और आप यह 3 टिप्स को भी लागू कर सकते हैं। आप जब हमेशा सच बोलते हैं तब लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप जब कुछ कहते हैं और वादे के अनुसार उसे करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। आप जब दूसरों के को खास महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। लगातार आप निरंतर काम करने की आदत बना लेते हैं और आप जब अपने कामों के लिए जिम्मेदार होने की आदत बना लेते हैं तो आप एक अनोखे व्यक्ति के रूप में अलग ही दिखेंगे। क्या आपको चीज़ें टालने की आदत है? आप अपना काम वक्त से पहले नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आपको महीने के आखिर तक किसी रिपोर्ट को करना है और उसके पहले पूरा करने की बजाय आप उसे टाल देते हो और फिर महीने के आखिरी कुछ दिन बचे होते हैं तब आप रिपोर्ट पूरा करने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं और कुछ काम छूट भी जाता है। इसी तरह काम को देरी से करने की आदत बन जाती है जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाते हो। जब आप टालम टोल करते हैं तब आपको मज़ा तो आता है और आपको तब काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आप वास्तव में अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग टालम टोल करते हैं और फिर चीज़ें टाइम न होने से फिर पछतावा करते हैं। टालम टोल क्यों करते हैं? इसके 4 बड़े कारण। आप बोर हो चुके हैं, बहुत सारा काम सामने आ जाना, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, आपका ध्यान काम से हट जाता है। आप टालम टोल को दूर करने के लिए निर्णय लें। आप कार्रवाई करें कि आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं, उसको दूर करें। आप खुद को चैलेंज करें कि वक्त से पहले काम पूरा हो जाए। आप यह TDA का फॉर्मूला इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपकी आदत अच्छी बन जाए। थिंक यानी विचार कीजिए। जब आप कुछ करते हैं उसके पहले आप थोड़ा वक्त सोचने में देते हो, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आस्क यानी पूछिए। आप जो भी करना चाहते हैं या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं उसके पहले आप खुद को और किसी सलाहकार से पूछिए कि मैं कर रहा हूँ या यह फैसला लेना सही है। डिसाइड यानी निर्णय लीजिए। आप निर्णय लें और उस निर्णय पर टिके रहें। एक्ट यानी कार्रवाई करें, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम करें। इसी तरह आप अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ते रहें और याद रखें कि जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आप काम शुरू करेंगे। जीवन में उद्देश्य होना बहुत ही ज़रूरी है, पर्पज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जीवन में उद्देश्य के साथ जीना सीखना चाहिए। अपने उद्देश्य के करीब जाने का आपके पास एक तरीका यह है कि आप अपने जीवन को मुड़कर देखें और स्वयं से पूछें, मेरे जीवन में 10 या 15 बार ऐसे अवसर कब आए हैं जब मुझे जीवन में सबसे अधिक खुशी मिली। अपने उद्देश्य को सक्रिय करने में ये 3 पॉइंट मदद करेंगे।
अपने उद्देश्य को अपनी स्वाभाविक क्षमता के साथ जोड़ें, अपने उद्देश्य के साथ जीने के लिए एक संकल्प लें, विनम्र रहें, अपने इरादे अच्छे इरादे पर अपने बीमार अहंकार को हावी न होने दें। इस बुक समरी में हमें फोकस की शक्ति के बारे में जाना, फोकस करने के 10 टिप्स को अपने जीवन में अपना कर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोकस के साथ कड़ी मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये बुक द पावर ऑफ फोकस कैसी लगी, इसकी समरी, इस बुक को डिटेल से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बुक वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।